देख, दिख रहा है सबको? अच्छा, मान लो स्टैटिक इनपुट लेते हैं, ठीक है? कर सुन लो, होमवर्क करने का था, नहीं किए हो, अभी सुनो मेरा बात। अगला दिन होमवर्क नहीं करके आओगे, हम ग्रुप में मैसेज भेज देंगे, पेरेंट्स का ग्रुप आज क्रिएट करके। दो नंबर मान लो तुम लोग जो कर रहे हो, ए कॉमा बी इक्वल्स टू, मैं बोलता हूँ 5,6, ठीक है? इस तरह से इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ए में बी स्टोर होगा और बी में, सॉरी, ए में 5 स्टोर होगा और बी में 6 स्टोर होगा, ठीक है? अब मुझे डिस्प्ले करना है कि क्या डिस्प्ले करूंगा, कि बिफोर शॉपिंग, ये डिस्प्ले करना है ना। तो वैल्यूज में डिस्प्ले करूंगा कि ए का है तुम्हारा वैल्यू ए, और बी का है वैल्यू तुम्हारा बी, ठीक है? ये डिस्प्ले हो गया। फिर स्वैप करना है। स्वैप हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ए कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा ए, इससे इंटरचेंज हो जाएगा विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, ठीक है? उसके बाद प्रिंट कर दो कि एफ, वही कहानी की, ए का है ए, बी का है, बिफोर स्वैपिंग ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 6 था, आफ्टर स्वैपिंग ए इज 6 एंड बी इज 5, ठीक है? इस तरह से हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज। जावा में करते थे कि int x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 7, इस तरह से करते थे एक ही लाइन में। इसमें ऐसा नहीं, इसमें इस तरह से किया जाएगा कि a, b, c इक्वल्स टू 5, 6 हुआ जो भी है। उसके बाद बिफोर शॉपिंग हेडिंग देके मैं इस तरह से प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है? नॉर्मल वाला तुम लोग इस तरह से किए होगे कि प्रिंट तुम कर रहे हो कि a, a, फिर b, तुम कर रहे हो इस तरह से किए हो, ठीक है? इस तरह से नहीं करके तुम इस तरह से भी कर सकते हो। इसमें क्या है, ये वाले तरीके में क्या 50 बार मेरे को ये कॉमा 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 देके कनेक्ट करना पड़ रहा है, तो उससे इजी मेरा ये वाला हो जाता है। हालांकि दोनों ही ठीक है। ये क्या कर रहा हूँ, ये एक फंक्शन जैसे यूज कर रहा हूँ कि डबल कोट्स के अंदर पूरा है, तो ये चीज पूरा डबल कोट्स के अंदर है। जो भी वैल्यू मुझे प्रिंट करना है वो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेकंड ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूँ, जो वैल्यू प्रिंट करना है। और जो टेक्स्ट प्रिंट करना है वो एज इट इज डबल कोट में जैसे होता है वैसे करके लिखना है। बस इससे पहले एक एफ इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है? समझ में आया? बस उससे मेरा काम हो जाएगा। और ये इंटरचेंज वाला कहानी है कि ए कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा ए, इससे तुम्हारा इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है? ए में बी का वैल्यू, बी में ए का वैल्यू आ जाएगा। और इसके अलावा वो जो थर्ड वेरिएबल वाला था वो तो कर ही लोगे, ए टेम्प इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू टेम्प, वो नॉर्मल लॉजिक कर लो, ठीक है? ओके, बाकी ये वाला करना था जो कि उन दोनों ने किया है। স্যার बोल। স্যার আগের দিন আপনি বলেছিলেন যে ওই যখন আমরা এইটা করেছিলাম যেটা সিম্পল ইন্টারেস্টের, তো তখন পি ইন্টু আর ইন্টু টি বাই 100 করে পর তখন স্যার আপনি ব্র্যাকেট রিমুভ করতে ওটা বলেছিলেন, মাল্টিপ্লাই তখন হচ্ছে, সেম তুই আনসার এসেছিল। এখানে অ্যাডিশন করছিস, তফাৎ আছে। মাল্টিপ্লাই আর ডিভাইডের প্রেসিডেন্স সেম। তোর এখানে অ্যাডিশন আর ডিভিশন চলছে, প্রেসিডেন্স আলাদা হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। প্রেসিডেন্স অফ অপারেটর, ইয়েস। এখানে ছিল না একটা প্রেসিডেন্স অফ অপারেটর করে, সেফ সাইড। অঞ্জিতা বলছে সবগুলোতে ব্র্যাকেট ইউজ করে নেবো, তাহলে ঝামেলা শেষ। তাহলে মনে রাখতে হবে, কিন্তু আউটপুট কোশ্চেন দিয়ে দেবে না, তখন তোকে মনে রাখতেই হবে। এমনি মনে না রাখতে চাইলে আউটপুট কোশ্চেনে দিলে তখন তোকে দিকে মানে দেখ, প্রেসিডেন্স অফ অপারেটর দেখ, ঠিক আছে? প্রেসিডেন্স অফ অল অপারেটরস, এই যে ফরেন টেবিল ফ্রম হাইয়েস্ট টু লোয়েস্ট, সবথেকে উপরে যেটা সেটা হাইয়েস্ট প্রেসিডেন্স, ঠিক আছে? এক্সপোনেন্ট যেটা সেটা হাইয়েস্ট প্রেসিডেন্স, ঠিক আছে? তারপরে প্লাস আছে, তারপরে ডিভাইড আছে, এইভাবে চলে যাচ্ছে। এখানে দেখ ঋতদীপ, তোর ইনটু আর ডিভাইডটা দেখ একই লেভেলে আসছে, সেই জন্য কোনো অসুবিধা ছিল না এখানে, ঠিক আছে? এই হচ্ছে ব্যাপার। দেখ লেখা আছে
For operators with equal precedence, the expression is evaluated from left to right. মানে ইনটুটা আগে হচ্ছিল, ডিভাইডটা তারপরে হচ্ছিল। সেই জন্য পি আর টি বাই 100 এ কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না, কারণ পি ইনটু আর ইনটু টি ওই প্রোডাক্টটাই আগে হচ্ছিল, তারপরে বাই 100টা হচ্ছিল। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। এটা দেখ তো 19 19 तो फोन में करेगा सर। वही मैं पूछ वो पूछ रहा है कि हाँ कर सकते हैं। तो फोन में करेंगे सर। हाँ हाँ फोन में करो ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो नेम एंड एज बोला है ना, तो नेम कौन सा फॉर्मेट में आएगा, और एज इंटीजर, तो इंट के लिए क्या करेंगे, आईएनटी इनपुट करेंगे। ठीक है? Print a message addressed to the user that tells the user the year in which they will turn 100 years old. अपना अपना ही एज इनपुट कर लेना अपना नाम के साथ। देखो 100 इयर्स कब तक पहुंचोगे तुम लोग, कितने साल में, तब तक पता नहीं क्या क्या चेंजेस होंगे। अभी तो एआई आया है। पॉडकास्ट के लिए रेडी है? नहीं ऑनलाइन, लेकिन नहीं ऑफलाइन का सीधी नहीं, सब ऑनलाइन। जिनको 95 एंड अबव मिला उन्हीं को बोलो। उसका तो है, उसका नहीं, 95 नहीं, 95 एंड अबव को ही बोलो। हाँ तो उसको नहीं, 95 आया है, वो तो फॉर्म नहीं भरा, मुझे पता नहीं चला इसलिए। जो फॉर्म भरा है उनको मैं वहां से मैं मार्क्स देख के बोला हूँ, अब फॉर्म नहीं भरा, उसको टाइम नहीं मिला, तो मैं क्या बोलूँगा। इसलिए तो फॉर्म भेजा था मैंने भरने के लिए, जिसको टाइम मिला है वो फॉर्म भरा, वहां से मैं देख के फिर अकॉर्डिंगली मैसेज भेजा। द ईयर इन विच दे विल टर्न 100 years। जैसे मान लो तुम अपना नाम डाला, तुम एज डाला 16, तो तुम कौन से साल में यू विल टर्न 100 years old। जैसे मान लो एज आया 99, तो कौन से साल में 100 years हो गए, 2026। 2025 वो प्रेजेंट तुम अपना मान लो, तुम ले लो प्रेजेंट ईयर करके एक तो वेरिएबल ले लो। कर भी नहीं, कौशिक कौशिक हुआ
हाँ सर। तो तुम लाइन नंबर 3 सर आ गए सर, क्या करें। कहाँ? खुदा है। दुर्गापुर सर। दुर्गापुर में कौन रहता दुर्गापुर? सर मामा घर सर। बाप रे बाप, छत में चल जा। सर कल आ जाएंगे सर, फिर वापस 1-2 दिन बाद वापस दुर्गापुर आएंगे, फिर वापस हाजिर रहेंगे, फिर दुर्गापुर आएंगे, फिर हाजिर आएंगे। ठीक है सुनो, देखो लाइन नंबर 3 में तुम्हारा, तुम म्यूट करो वहां से। हाँ सर। तो इतना खुश नहीं होना अभी, नहीं तो कंप्यूटर पढ़ाना शुरू कर दूंगा, दुखी हो जाएगा फिर। ठीक है, बोलो शांति से खुश रहना, नहीं तो अभी कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा उसको, फिर हंसी भूल जाएगा। देखो नेम इक्वल्स टू जो तुम लिखा है ना ब्रैकेट में इनपुट, वो ब्रैकेट का जरूरत नहीं है। इनपुट फंक्शन से पहले तुम जो ब्रैकेट दियो उसका जरूरत नहीं है। इनपुट के बाद, जैसे इनपुट उसके बाद एंटर द नेम ब्रैकेट में होगा, बट इनपुट से पहले जो तुम, वो जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन लाइन नंबर 4 में जैसे इंट के बाद वो ब्रैकेट जरूरी है, क्योंकि वो इनपुट फंक्शन को वो उसमें एनरोल कर रहा है, इसलिए। ठीक है सर, अगली बार नहीं देना। मेरे को ना ये नहीं दिख रहा तुम्हारा कोड, थक गया है। तुम उसको हटाओ, ये स्क्रीन को हटा के मेरे को भेजो एक बार, लास्ट लाइन 6 ढक गया है। सर और एक तो भेजे सर, देख लीजिए। क्या और एक तो भेजा भाई? ओ अच्छा, सर पार्टी दीजिए। ठीक है सर। এভারেজটা এইচটা করিস নি? স্যার দুটোই করে পাঠিয়েছি। নেমটা নিলি, এইচটা নিলি, ইয়ার হচ্ছে plus 2109 है। कितना साल में करा तुमने? 2110 में, 2010 2110, बाप रे बाप। मैथ्यू मैथ्यू 2100, श्रेष्ठ एंटर एज एस इनपुट, क्या कर रहा है? एंटर एज इस तरह से क्यों ले रहा है तुम? श्रेष्ठ ऐसे क्यों दिखा रहा है? 1 और 2 को तो एक साथ किया जा सकता, तुमने तो गंदा से क्यों किया? क्या है ये के वाई वाई टू पाला गया है क्या? हाँ यही होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होने से घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे, यहाँ पे वही करोगे, वाई टू के टू यही करोगे। कोई सर पैर नहीं है तुम्हारे कोड का। रेहान दिखाओ उसको थोड़ा। तुम भी यही किया है, इनपुट करके छोड़ दिया। बाबू प्रॉम्प्ट कहाँ है? इंसान समझेगा कैसे कि क्या इनपुट करना है? हाँ कैसे समझेगा नहीं तो यूजर? ये क्या या ठीक से करो, मजाक मत करो, मजाक करना है तो फिर मत करो कोड। ऋतुदीप पाएगी तो फिर अंजुता হ্যাঁ স্যার পাঠাচ্ছি। प्रोवाइड कर दिया स्क्रीनशॉट। ये चैप्टर खत्म होते ही हम टेस्ट लेंगे। हाँ लगभग 50 से 60 क्वेश्चन का अभी तक हम कंपाइल किए हैं, ये चैप्टर 1 যাই না এখন অবধি 50টা আমি জানি না কোডটা কি, অনেক দিন ধরে করছি। सर टेस्ट इसका कि पहले पढ़ा। এটা কোড করছিস না? হ্যাঁ এটা তো नहीं नहीं চ্যাপ্টার 5 টাই বাদ কর। नहीं नहीं 1 মানে তোরা যে শুরু করছিস, এই যে প্রথম চ্যাপ্টারটা পাইথনের যে প্রথম চ্যাপ্টারটা শুরু করছিস সেটার কথা বলছি। 1 से तो फिलहाल नहीं, मैं चैप्टर 5 का क्वेश्चन बना के रखा हूँ। 1 से अभी देखना पड़ेगा है कि नहीं, हमको याद नहीं आ रहा। तो मतलब टेस्ट पाइथन का होगा ना सर? কিছু করার নেই, যেমনি জানিস তোরা ইয়ে সারপ্রাইজ টেস্ট যা পড়েছি ততটা, যেমন আগে ছিল এখনো তেমন।
क्या बोल रहे हो? सर टेस्ट पाइथन का हुआ कि चैप्टर 1 का सर? जो पढ़ाया हूँ वो सब। हाँ, आउटपुट है। क्या लिखूंगा कि सपोज हम नेम इनपुट लेना है ना मेरे को पहले, तो मैं लिखूंगा नेम इक्वल्स टू इनपुट, मैं बोलूंगा भाई एंटर योर नेम, ये आ जाएगा मेरा। उसके बाद एज लेना है, तो इसको इंट फंक्शन में रोल करूंगा, इनपुट एंटर योर एज। उसके बाद हमको करना है कि क्या करना है यार, इक्वल्स टू प्रेजेंट वाला के साथ ऐड करना है मेरे को। क्या करूंगा, 100 - एज, ये कर दूंगा और फिर प्रिंट कर दूंगा। ये হ্যাঁ, কিন্তু তোর আউটপুটটা দেখ, আমার আউটপুটটা দেখ, কেন লিখিস না आउटपुट? আমি বললাম লজিকটা, এখন তোর आउटपुटটা ঠিক নেই। ठीक है, समझ में आया सबको? किसी को कुछ दिक्कत है तो बोलो, किसी को कुछ दिक्कत है तो बोलो। तुम लोग अलग अलग करके भी निकाले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम लोग 100 - एज करके स्टोर किए हो, फिर उसको 2025 के साथ ऐड किए हो, वो एक ही बात हो जाएगा। क्वेश्चन है ये, স্যার হ্যাঁ বাবু বল। স্যার এই কোডটাতে কি একটা মডিফিকেশন লাগবে? কারণ যদি 100 এর বেশি এজ দেখাচ্ছি তাহলে তো আরো আগের বছর চলে যাচ্ছে। তখন কিছু ফিল্টার অ্যাড করতে হবে, আমরা তো ইফ এলস শিখিনি এখন, বেসিক তো এখন তো তখন অনেক কিছু মডিফিকেশন অনেক করে নেব। অনেক চেঞ্জেস করা যায় এটাতে, কিন্তু আমরা তো সেই জিনিসগুলো এখনো করিনি, তাই জন্য এখন আমি রেখেছি। আর আমি 102 দিয়ে দেখলাম তো ওটা 2023 একটা দেখাচ্ছে। তো চেক রাখতে হবে হ্যাঁ, যখন জিরোর নিচেও যদি করি এজ, তখন ওটা চেক পরে দেখা যাবে। মানে বেসিক আইডিয়াটা হচ্ছে, অত বছর বেশি কি করবি, প্রোগ্রামিং করবি, প্রোগ্রামিং শিখছি, প্রোগ্রামিং করবি, পাইথন শিখেছিস, জাভা শিখেছিস, আর কত কিছু শিখবি আরো, প্রোগ্রামিং করবি বসে বসে বুড়ো বয়সে, কি করবি? হাত ফাত পড়ে যাবে, প্রোগ্রামিং করবি তখন। क्या? ও তা ঠিক, তুই তো অলরেডি বুড়ি হয়ে আছিস। ঠিক আছে, আচ্ছা দেখে নি। এই सबको आंख बंद करो रे, आंख बंद करो तो। वाह रे वाह, ना ईमानदारी, रो दूंगा तुम्हें। लो इसको करो, मैंने कॉपी में। স্যার আপনি চোখ বন্ধ করতে বললেন, আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি। চোখ বন্ধ করে, ও তো এটা স্ক্রিন দেখাচ্ছে না, দেখিস না রে, চোখ বন্ধ করে রাখ এখন করে। कौशिक तो स्क्रीनशॉट तो ले भी लिया, कौशिक पूरा स्क्रीनशॉट मार लिया तुमने। खुद से कोशिश करो। स्क्रीनशॉट ले लिया, इसलिए क्लास लीव करके आंसर देके फिर आया।
नहीं दिख रहा है। ठीक है चलिए तो देख लो। ठीक है हो गया हम लोग का हुआ सबका। हाँ नहीं संचारी बोल रहे हैं। जल्दी करो। रेडी नहीं हुआ। ठीक है आंसर से चेक कर लो। 7 का ए है 9, उसके बाद 1024, फिर से 1024, फिर कितना तो दिखा रहा है। सी वाला यही है। तो सी वाले में प्रिंटिंग स्टेटमेंट नहीं है सर। हाँ? सी वाला में प्रिंटिंग स्टेटमेंट ही नहीं है। नहीं लेकिन इसी तरह से आएगा। ठीक है क्यों? क्योंकि ये इंटू इक्वल एक्सपोनेंट इक्वल टू है ना, तो सबसे पहले इसको हाँ। प्रायोरिटी दे रहा है, ये वाले पहले में। सर हम लोग को वो नहीं है ए ना। प्लस इक्वल्स टू बी प्लस 7 अगर होता था तो बी प्लस 7 को हम लोग ब्रैकेट में रखते थे ना, क्योंकि उधर वाला प्रायोरिटी आ जाता था। इसलिए देखो वो इस तरह से यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक्सपोनेंट क्या है 3 प्लस 2 जो हो रहा है, तो घूम फिर के 1024 आएगा, बी का 1024, सी का 55 आएगा, ये दोनों कॉन्कैट हो जाएगा। ठीक है कैरेक्टर है ना, कॉन्कैट हो जा रहा है ये 5, दो तो स्ट्रिंग है ना, तो दोनों कॉन्कैट हो जाएगा। समझ में आया बात? नहीं समझ में आया? सब ठीक है? ये 55 क्या है इसको 1024 1024 दोनों सब सही कर ले रहे। उसके बाद 9 आएगा 9 की नम 1 इक्वल्स टू नम 1 प्लस नम 2 प्लस नम 3, ये सिंपल एडिशन हो जाएगा 4 3 7 2 9। ये हो गया। उसके बाद
ये वाला करूँगा मैं बोलता हूँ इसको करो एफ को करो एफ को करो फिर जे करना अच्छा एफ आई मार्क कर दो एफ आई जे एल আর এন এটাও কর নাম্বার चार तीन दुई चार तीन दुई चार तीन दुई দেখেছিস তাহলে নিজে শিখবি না দেখ বুঝতে পারছিস যদি ওটাতে আনসার দেখ एल का एक हिंट दिया हुआ है क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था नहीं दिख रहा ठीक है एफ आई जे एल के एफ आई जे एल आर एन नहीं देखो ना ठीक है अच्छा फ्राइडे तुम लोग का सबका छुट्टी होगा तुम लोग ऐसा भी যারা স্কুল যাস তাদের তো ফ্রাইডে ছুটি তাই না কলচারি কি আছে স্যার 9 তারিখ রবীন্দ্র জয়ন্তী জানিস না তুই নাকি ছুটি নেই প্রোগ্রামের প্র্যাকটিস চলছে Sure. হ্যাঁ কটায় ছুটি 9 তারিখ তো হ্যাঁ হ্যাঁ 9 তারিখ হবে ক্লাস আমি নাও যেতে পারি তারপর ছুটি হয়ে যাবে অনেকদিন যদি না যাস স্কুল তাহলে সকালে ক্লাসটা করে দিবি তুই আমাকে জানাবি একদিন কামাই করলে কিচ্ছু হবে না হ্যাঁ একদিন কামাই করলে কিচ্ছু হবে না 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 আমার ক্লাসের জন্য কামাই করতে হবে না তুই যদি না যাস তাহলে সকালে করাবো স্কুলে পড়াও হবে না এটা তুই ডিসাइड করবি যাবি কি যাবি না যদি না যাস हाँ हाँ मैं जागी ना सकाले कर क्योंकि सुबह किसी को दिक्कत है फ्राइडे सुबह अगर करते हैं तो अगर वो स्कूल नहीं जाती है तो करेंगे और नहीं तो फिर थोड़ा जल्दी कर लेंगे ना इतना देर तक नहीं वेट करेंगे किसी का कुछ भी क्लास है फ्राइडे को उनको ये बोलो कुछ भी नहीं है ना ठीक है तो স্কুলে যাবি কি যাবি না বলিস সেভাবে মেসেজ করে দেবো কেমন কেমন কি সকালে হ্যাঁ 8টার আগে আমি দেবো সকাল সকাল দেখতে দেখে কাজ কি পড়াইরা সকাল সকাল স্যার স্কুলে ছুটি কি করে দিয়ে দিল স্কুলে প্রোগ্রাম হবে না এই জায়গায় লেখা আছে যে পরীক্ষার সময় দেখছি ব্রেক দেওয়া আছে তো এক্স্যাক্টলি ছুটি দেখতে আমি জানি না আমার মনে হচ্ছে ছুটি এবারও তাই এক্সাম টাইম আমি ওটা বুঝতে পারছি না আমি শিওর না দেখি যদি ছুটি
सर एल नंबर वाला ठीक से नहीं दिख रहा पूरा, एल नंबर वाला थोड़ा सा नीचे कर दीजिए ना। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए एल वाला, हाँ दिख रहा ठीक। যেটা আছে ওটা আছে, ওটা তুই চেষ্টা কর। हम्म हम्म बेचारे एफ हो गया, एफ एफ तो हो गया होगा ना। एफ का देखो क्या होगा, सबसे पहले कौन सा होगा, ये 3 into 12 कितना होता है, 36, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये -8 हो जाएगा, मतलब 28। अच्छा 28 जो हो गया मतलब ये काम खत्म। उसके बाद है क्या, 9 into 28/10। तो 9 into 28/10 करो कितना आ रहा है, 9 into 28 करो कितना आ रहा है, 252। 252। 252/10 करने से 25 25.2। उसके बाद +2 करने से 27.2। 2। देखते हैं एफ का क्या है, एफ है देखो 27.2, ठीक है। हाँ वो रुको ना, एफ वाला हुआ। अच्छा आई का क्या हो, आई 3 आया सर। 11 করে দিচ্ছিস কোনটা এখানে, পুরোটা কাট, অমনি করো না, পুরোটা কাট, দাঁড়া 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 সরা, এখানে কর সাইড ঠিক করে ওভাররাইট করতে বুঝতে পার। अच्छा हमको ये बोलो, आई बोलो। हाँ क्या, 3 অঞ্জলিতা কত, আরে তোদের কত এসছে আইটা, 3। স্যার 3। 3 और पूरी आइटा है, आइटा देखो आई 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 गलत हो जाएगा, क्यों, हाँ, क्यों प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये जो तुम बोलोगे टाइप कास्ट कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब टाइप कास्ट कर देगा स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करने जाएगा तो इसको क्या मिलेगा, यहाँ पे डेसिमल मिलेगा। तो डेसिमल नंबर को वो नहीं कर पा रहा। एक तो वो एक ही चीज होगा ना चेंज, टाइप कास्ट मतलब क्या, स्ट्रिंग से वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है एक चेंज, बट यहाँ पे दो चेंज करना पड़ रहा है उसको, स्ट्रिंग से फ्लोट, फ्लोट से इंट, वो वहां पे इसीलिए दिक्कत हो जाएगा उसको, ठीक है, समझ में आया बात। तो यहाँ पे ये दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम दिखा दिए क्या है कि we try to convert 3.14 to an integer using the int function, but the period मतलब full stop indicates a float causing a value error since int expects a whole number like 3 and not 3.14। इसीलिए इसका जो करेक्ट वर्जन है वो है, करेक्शन करके लिखा हुआ है देखो, num1 equals to float
उसके बाद जो 3.14 है, ये करने से 3.14 जो कि स्ट्रिंग है अभी क्या हो जाएगा, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो स्टोर हो जाएगा num1 में। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर होगा, जो कि किसी का भी सही नहीं है। किसी को लिखना है तो ये लिख लो क्वेश्चन के साथ, ये अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन के साथ इसका सोल्यूशन लिख लो ताकि बाद में इस तरह का क्वेश्चन आए तो समझ पाओ, अंधाधुंध नहीं चला देना। देखो बाकी आंसर्स भी है, उसको अवॉइड करना देखने के लिए, ये आई वाला यहाँ पे है, इसको देख लो। एक काम करता हूँ मैं, ये प्रोवाइड कर देता हूँ। एक्सप्लेनेशन ये आई का एक्सप्लेनेशन दिख रहा है क्या? बड़ा तो लिख लो इसको, आई क्वेश्चन तो लिखा ही है, इसके साथ सोल्यूशन लिख लो इसको। ठीक है, डन। हाँ, नहीं एल से पहले तो ये है ना, जे है, जे नहीं किए हो, ये क्या होगा, फॉल्स होगा, कि यहाँ पे इसका एस के मिसमैच हो जाएगा तो वो फॉल्स दे देगा। इसी को देखो, इसका भी मैं थोड़ा सा डिस्प्ले कराया हूँ, देखो ये फॉल्स होगा, बट इसका अगर ट्रू करना होता तो हम क्या करते, ये बाई जो यहाँ पे टॉगल केस में था, इसको मैं अपर में इस तरह से फंक्शन यूज करूंगा तो ये पूरा का पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से अगर ये जो कैपिटल में बाई है इसको मैं लोअर में करना चाहता हूँ तो वो डॉट लोअर फंक्शन यूज करने से वो कन्वर्ट हो जाता है। अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं, जैसे मान लो हम बोल रहे हैं रिंग बाई, ये छोटा में है, इसको डॉट अपर फंक्शन चलाऊंगा इस पे, हाँ ऐसे ही सिमिलरली डॉट लोअर भी है, ठीक है। तो बाई जो स्मॉल में था देखो ये अपर में हो गया, आई जो कैपिटल में था वो लोअर में हो गया। इजी है, मतलब पाइथन रिलेटिवली इजी है, बट प्रोवाइडेड तुमको फंक्शन से भी याद हो। আগে बढ़ते हैं। কি লিখছিস? এটা এখনো শেষ হয়নি? কত আস্তে আস্তে লিখছিস তুই? चल, इसके बाद ये एल बहुत सारा दिया हुआ है इसमें, है ना? तो ये प्रेसिडेंस वाइज चेक करो। सबसे पहले है देखो क्या एक्सपोनेंट, तो पहले एक्सपोनेंट का काम करो। सबसे पहले एक्सपोनेंट का काम करोगे तो क्या आएगा, ये वाला पार्ट आएगा ना,
तो क्या हो जाएगा ये 6 इंटू माने 10 प्लस 6 इंटू 2 मतलब 4 9 4 माइनस 3 वगैरह वगैरह। उसके बाद है इंटू, तो 10 प्लस 6 इंटू 4 24 नॉट इक्वल्स टू 5 माइनस 3। उसके बाद क्या है प्लस, तो 24 प्लस 10 34 नॉट इक्वल टू 9 4 माइनस 3। उसके बाद क्या है फ्लोट डिवीजन, 34 नॉट इक्वल्स टू फ्लोट डिवीजन मतलब कितना हो जाएगा ये चतुर्ना 2 माइनस 3। उसके बाद है माइनस, तो 34 नॉट इक्वल्स टू 2 माइनस 3 कितना होगा -1। उसके बाद है नॉट इक्वल टू, तो 34 नॉट इक्वल टू ये है 34 नॉट इक्वल टू -1, दिस इज व्हाट ट्रू, ये ट्रू आ गया यहाँ तक। उसके बाद एंड है, देखो एंड, ठीक है एंड वाला क्या है 29 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 29 बाई 9। यहाँ पे क्या है सबसे पहले बाई होगा, तो 29 ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 29 बाई 9 9 থেকে 27 হ্যাঁ 20, তো তারপর হচ্ছে তোর 2 করে বেরিয়ে যাবে এটা। तो 29 ग्रेटर देन 3.22 है ना, दिस इज अगेन व्हाट ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा ट्रू। तो ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, और बीच में क्या था एंड था, तो ट्रू एंड ट्रू ओवरऑल कितना आ जाएगा ट्रू विल बी माय आंसर। समझे बात को, रेहान हो गया कहीं फ्लोट डिवीजन तो क्वेश्चन देगा ना विदाउट द डेसिमल, ये वाला तो डेसिमल रिटर्न करेगा ना, है कि नहीं। तो ये डेसिमल में क्या कर रहा है 29 बाई 9 3.2222 चलता रहेगा, तो 29 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये है ना। हाँ, क्या दिक्कत है? चलो उसके बाद एन, एन देखो क्या है, इसका एल के वहां से चेक कर लेता हूँ, एल का ट्रू है। उसके बाद कौन सा है एन, एन एन किए हो क्या आया, ट्रू सर। ट्रू आया, कैसे आया देखो यहाँ पे क्या आ रहा है सबसे पहले ये और है স্যার ফার্স্ট এডটা চেক করলেই হয়। না এটা অনেকটা প্রেসিডেন্স তো দেয়, প্রথমে এই জিনিসটা হবে पहले ये वाला होगा, तो नॉट 10 इक्वल्स टू 6, सबसे पहले देखो 10 इक्वल्स टू 6 क्या होगा, सबसे पहले अगर हम 10 इक्वल्स टू फॉल्स 6 होगा लिखेंगे ना, तो ये वाला फॉल्स होना चाहिए, बट नॉट फॉल्स क्या कर देगा ट्रू कर देगा। ट्रू कर देना। एंड 10 लेस देन 0 फॉल्स, तो ये ओवरऑल क्या आएगा फॉल्स। अच्छा फिर ये वाला क्या करेगा ट्रू, और ये बीच में और है तो ट्रू और फॉल्स क्या रिटर्न करेगा ट्रू आंसर ट्रू। आएगा। ये प्रेसिडेंस वाइज चेक किया जाए, ठीक है। जो संचारी बुझेছিস, ये संचारी का कहना है कि वो पहले वाला तो ट्रू है, बीच में एक और भी है, तो ओवरऑल वो ट्रू रिटर्न कर ही रहा है, बट स्टिल तुमको प्रेसिडेंस वाइज ये पता करना था कि सबसे पहले ये एंड वाला कहानी चलेगा, उसके बाद और वाले के साथ वो चेक करेगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर होगा अभी तक, किसी को कुछ दिक्कत है यहाँ तक, और कुछ असुविधा ना, 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं उसके बाद फिर आगे। यहाँ पे बहुत सारा है, सब मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, बाकी तुमको घर में करना है। हेडिंग दो लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा जो लोग है पॉडकास्ट में प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रखना, वीडियो ऑन रखना है, ठीक है। अगर नहीं है तो पड़ोसी के घर चल जाना, उस दिन हमारा इंटरव्यू आने वाला। लॉजिकल ऑपरेटर जस्ट ऐसे लिख लो एंड और नॉट, इस तरह से टू बी रिटन इन लोअर केस ओनली। अरे ये लिखे थे हमको याद आ रहा है, यूज्ड इन लोअर केस ओनली, इससे पहला बुलेट में ये लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट बुलेट में बाय डिफॉल्ट ऑल वैल्यूज आर ट्रू, बाय डिफॉल्ट ऑल वैल्यूज आर ट्रू, ठीक है। बाकी एग्जांपल से समझ जाओगे। फिर लिखो आइडेंटिटी ऑपरेटर, हेडिंग दो पहला बुलेट में लिखना,
पहला बुलेट में लिखना डिटरमाइन whether the value of a variable is of certain type or not. Second bullet में determine whether two variables are referring to the same object or not. जो हाईलाइट किया हुआ है येलो में उसको बुलेट में हो गया। दो बुलेट पॉइंट में हो जाना चाहिए। उसके बाद लिख लो क्या क्या है। पहले वाला इज वाज नॉट इज नॉट। फिर ये एग्जांपल लिख लो कि num1 जो हाईलाइट किया हुआ है ना, num1 5 num2 इक्वल टू num1 और num1 इज num2 और फिर ट्रू। ये हाईलाइट वाला जो है, जो हाईलाइट किया हुआ है इसको लिख लो तो समझ में आ जाएगा इज और इज नॉट का क्या काम है। सिर्फ जितना हाईलाइट किया हुआ है उतना ही लिखो। এটার আউটপুট হচ্ছে এটা। মানে আউটপুট ওপি করে লিখেন না, ওটা বুঝবে না। ওপি করবা ছোটতে ওপি করে লিখো। তারপর এটা লিখ, এটা এটা ইজ নট এটা। নাম ইজ নট মানে n1 ইজ নট n2 তো হিসেবে তারপর ওটার ওপি ফলস। লিখে उसका मेंबरशिप हेडिंग दो, मेंबरशिप ऑपरेटर। देखो बुलेट में ये जो हाईलाइट किया हुआ वो लिख लो। ये तीन जो हाईलाइट है एग्जांपल में लिख लो, माने ऑपरेटर लिखो इन नॉट इन। इन के साथ ये लिखो एग्जांपल, नॉट इन के साथ मैं बोल्ड रूल के लिखना है। ये तीन होने से बोल रहा है एग्जांपल। ইন এ না, ইন কথাটার এ কথাটার মধ্যে একটু স্পেস দরকার তো, ওটা দুটো একই জিনিস মনে হচ্ছে। ওটা ওপি লেখ, आउटपुट কি করে বুঝবি যে কি লিখছিস তুই। ये हो गया। उसके बाद नॉट इन के लिए लिखो सिर्फ इतना कि टू नॉट इन ए। टू इन ए वाला लिखा हुआ है, नॉट इन में लिखो टू नॉट इन ए। तो क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा है फॉल्स। वो गैप में फॉल्स लिख दिया। उसके बाद एक्सप्रेशन जो हाईलाइट किया हुआ उसको लिख लो बुलेट्स में। पहला बुलेट में an expression is defined as a combination of constant variables and operators। सेकंड बुलेट में a value or a standalone variable can be considered as an expression but standalone operator is not an expression।
করতে পারবি অত আস্তে আস্তে লিখছিস মানে এত ছোট ছোট করে লিখছিস हो गया नहीं हुआ अच्छा उसके बाद देखो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर ठीक है प्रेसिडेंस मतलब वही है कि कौन सा पहले इवैल्यूएट होगा कौन सा बाद में इवैल्यूएट होगा यहाँ पे एक चीज है जो पहले भी पढ़े हो कि द माइनस एज वेल एज द प्लस ऑपरेटर्स कैन एक्ट बोथ एज यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स यूनरी ऑपरेटर क्या है जो एक ऑपरेंड पे काम करता है बाइनरी मतलब जिसको दो ऑपरेंड चाहिए ठीक है तो जैसे देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि बाइनरी ऑपरेटर्स आर ऑपरेटर्स विथ टू ऑपरेंड्स यूनरी ऑपरेटर्स नीड ओनली वन ऑपरेंड एंड दे हैव अ हायर प्रेसिडेंस देन द बाइनरी ऑपरेटर ठीक है और प्लस एंड माइनस आर द ऑपरेटर्स व्हिच कैन बी यूज्ड बोथ एज यूनरी एज वेल एज बाइनरी ओके ठीक है हाँ पोस्ट के बाद उसके बाद ये प्रेसिडेंस टेबल है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंट सबसे हाईएस्ट है उम्मीद है अभी तक करते करते समझ गए होंगे कौन सा हाईएस्ट है ठीक है फिर देखो प्लस माइनस आता है उसके बाद इनटू डिवाइड मॉड उसके बाद फ्लोट डिवीजन इस तरह से ये सीक्वेंस इनटू डिवाइड मॉड फ्लोट डिवीजन ये सब सेम प्रेसिडेंस में आता है सेम प्रेसिडेंस वाला क्या होगा लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होगा इसके बाद देखो ये आ रहा तुम्हारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये जो प्लस माइनस था ये यूनरी का था यूनरी ऑपरेटर जिसका हायर प्रेसिडेंस होता है देन द बाइनरी ऑपरेटर्स ठीक है तो उसके बाद ये वाला प्लस माइनस नॉर्मल जो एडिशन होता है जो कि बाइनरी जैसा काम करता है ठीक है उसके बाद रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर फिर असाइनमेंट ऑपरेटर आइडेंटिटी ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर देखो आइडेंटिटी और मेंबरशिप का भी प्रेसिडेंस है एक स्टेटमेंट में अगर आइडेंटिटी और प्रेसिडेंस मेंबरशिप दोनों है तो सबसे पहले आइडेंटिटी वो इवेल्युएट होगा उसके बाद मेंबरशिप होगा बात समझ में आ रहा ठीक है ये याद रखना है अगर तुमको याद रखने में दिक्कत हो रहा है ये दोनों में तो इस तरह से देखो अल्फाबेटिकली तो आई जा पहले आ रहा ना एम से तो आइडेंटिटी का पहले इवैल्यूएशन होगा उसके बाद मेंबरशिप का इवैल्यूएशन होगा उसके बाद लॉजिकल लास्ट में लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट क्लियर है समझ में आया हाँ ठीक है नॉट एंड और लास्ट में होगा पहले एंड होगा उससे पहले नॉट होगा इस तरह से इसलिए अलग अलग से दिया होगा और जो सेम लाइन में है मतलब दोनों सेम प्रेसिडेंस है तो क्या हो जाएगा लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट हो रहा है ठीक है parenthesis can be used to override the precedence or for operators with equal precedence expression is evaluated from left to right ये सब हम लोग किए थे ना ये तो किए थे हाँ हाँ वही तो उसके बाद स्टेटमेंट वगैरह है ये सब इनपुट फंक्शन हम लोग देखे थे स्टेटमेंट देखे थे ये सब टाइप कन्वर्जन देख रहे थे शायद है ना ये क्या है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है इस तरह से एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टाइप कन्वर्जन क्यों जरूरी है ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वी कैन चेंज द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल इन पाइथन फ्रॉम वन टाइप टू द अदर such data type conversion can happen in two ways either explicitly which is the forced type conversion when the programmer specifies for the interpreter to convert a data type to another data type or implicitly when the interpreter understands such a need by itself and does the type conversion automatically फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं करता हूँ 5 प्लस 5.5 तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 5.5 10.5 हो जा रहा है क्यों ये इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है 5 प्लस 5.5 देखो 10.5 हो जा रहा है ये क्या है इम्प्लिसिट मतलब कंपाइलर खुद समझ रहा है क्या समझ रहा है कि एक है इंट दूसरा है फ्लोट तो ये क्या कर रहा है दोनों को जो रिजल्ट है उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दे क्योंकि फ्लोट दोनों को एकोमोडेट कर पाएगा इंट दोनों को नहीं कर पाएगा ये इम्प्लिसिट ऑटोमेटिक कन्वर्जन है बट जब मैं इनपुट ले रहा था जैसे मैं अगर ले रहा हूँ कि एज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन यूज करके एंटर एज ठीक है इस तरह से मैं अगर फंक्शन यूज करूंगा एज डालूंगा 78 ठीक है तो और मैं करता हूँ टाइप एज
तो क्लास स्ट्रिंग दिखा रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कंपाइलर समझ नहीं पा रहा है कि इसको कन्वर्ट करना है, बट मैं लॉजिकली सोचूंगा तो एज तो मुझे इंट में चाहिए ना, वो तो इंटीजर वेरिएबल है, तो उसको मुझे फिर टाइपकास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा इंट एज, इस तरह से अगर लिखता हूँ, और मैं एज को देखो 78 आएगा, टाइप 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 एज, देखो क्लास इंट आ रहा है, समझे बात को। तो दिस इज फोर्स्ड कन्वर्जन, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इंटरप्रेटर को कि बस मेरे को स्ट्रिंग वाला वैल्यू चाहिए इंट में, तो आई एम एक्सप्लिसिटली मेंशनिंग इट, दिस इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसका सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। जावा में क्या था, जावा को ये डेटा टाइप को हम रखते थे ब्रैकेट्स में, बट यहाँ पे डेटा टाइप को नहीं, यहाँ पे वेरिएबल को ब्रैकेट में रख रहा हूँ, मतलब वैल्यू को ब्रैकेट में रख रहा हूँ। समझ में आया? ये जावा का जैसा मत कर देना कि इंट को तुम ब्रैकेट में रखोगे तो वो नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया? ये कहानी था एक्सप्लिसिट टाइप का, जो मतलब फोर्स्ड कन्वर्जन। यहाँ पे देखो दिया हुआ है अच्छा से, बोल रहा है कि इंट एक्स इक्वल्स टू, इंट एक्स मतलब कि एक्स वेरिएबल को आईएनटी में कन्वर्ट करना है, फ्लोट एक्स मतलब एक्स को फ्लोट में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली यहाँ पे देखो जिस जो वेरिएबल लिखा हुआ है वहां पे उसको कन्वर्ट करना है, और ओ आर डी मतलब कैरेक्टर का ऑर्डर रिटर्न कर रहा है इन द एस्की कोड। यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल है, प्रोग्राम टू ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू फ्लोट। जैसे यहाँ पे देखो ऑब्जर्व करो, एक बहुत इजी प्रोग्राम है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पार हो जा रहा हूँ। ये सब तुम्हारा किया हुआ है पहले, इसमें अटकने का कुछ सीन नहीं है। num 110 num 220 क्या वेरिएबल है, ये 2020 क्या वेरिएबल है, इंटीजर। तो मेरा रिजल्ट आएगा num3 क्या होगा, इंट में होगा, तो प्रिंट टाइप num3 करेगा तो क्या आएगा, इंट आ रहा है। अच्छा, num4 को क्या कर रहा है, फ्लोट num1 प्लस num2 कर रहा है, मतलब num1 प्लस num2 करने से क्या होगा 30। अब 30 को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 30.0, तो 30.0 आ रहा है देखो। और टाइप ऑफ num4 देखो क्या है, फ्लोट। बात समझ में आया? एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। फिर क्या बोल रहे, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोट टू इंट। बात एक ही है, दो फ्लोट वेरिएबल्स है, num3 में दोनों का ऐड करेगा तो भी फ्लोट वेरिएबल आएगा, मतलब 30.8 आएगा, देखो 30.8 आ रहा है। प्रिंट टाइप करेगा तो क्लास फ्लोट आएगा। उसके बाद इसी फ्लोट को क्या करना है, मुझे इंट में कन्वर्ट करना है। तो ये जो 30.8, जब इसको मैं इंट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 30 आ रहा है इसीलिए, और वो क्लास आईएनटी आ जा रहा है। समझे? अब यहाँ पे देखो, एक अभी कराए थे ना आउटपुट क्वेश्चन, उसमें भी आईएनटी करके ऐसे करके टाइप कास्टिंग था, बट वहां पे क्या हो रहा था, एरर आ रहा था। क्यों एरर आ रहा था? यहाँ पर भी तुम लॉजिकली सोचोगे तो num1 प्लस num2 मतलब 30.8 तो है, यहाँ पर भी डेसिमल है, बट यहाँ पे इंट से वो कन्वर्ट हो जा रहा है 30 में, बट इन दैट केस 3.14 में नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वो स्ट्रिंग वेरिएबल में था ना, तो स्ट्रिंग से फिर वो फ्लोट, फिर फ्लोट से इंट वो नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अच्छा, एग्जांपल ऑफ टाइप कन्वर्जन बिटवीन नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स, ये पे यहाँ पे दिया हुआ है, ये है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट कन्वर्जन मतलब वही है, देखो इम्प्लिसिट मतलब ये num1 10 num2 20.0, तो सम होगा जो num1 प्लस num2 मतलब 30.0 में रिजल्ट आएगा, एंड इट इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू क्लास फ्लोट। तो दिस इज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। समझ में आया? ठीक है, কি রে কিছু অসুবিধা তোদের, না বুঝেছিস? और कुछ, किसी को कुछ दिक्कत नहीं? खुद से बताओ। ये क्या होगा, तो आता है।
इंस्ट्रक्शन में दिया था। एक काम करो, ये पीडीएफ है सबके पास? नहीं है ना, वेरी गुड। कौन है, कौन में लिखो, एनसीईआरटी क्लास 11 पाइथन एनसीईआरटी करके लिखो, क्लास 11 पाइथन एनसीईआरटी नेक्स्ट चैप्टर 5 चला रहा हूँ, क्लास 11 कौन कोई टाइप करो नाम एनसीईआरटी दिखे कौन अच्छी गेटिंग स्टार्टेड पाइथन लाइक ये लिखो क्लास 11 पाइथन एनसीईआरटी जो पहला वाला आएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने KECS 105, इसको क्लिक करके ओपन करो, मिला चैप्टर 5 मिला गेटिंग स्टार्टेड पाइथन। एक बार फटाक से गो थ्रू करो पूरा, हम जो जो कराए हैं वही वाला चैप्टर है, यहाँ पे फटाफट गो थ्रू करो, देखो कोई दिक्कत है कि नहीं है। आपकी जो लोग ये ওখানে এটা ক্লিক করো, হ্যাঁ এটাতে দেখ KECS 105 সংসারী পড়ছিস ঋতুদীপ কৌশিক? तो किधर है सर ये KECS वाला? पहला वाला लिंक ही तो मेरा आया बाबू, देखो क्लास 11 पाइथन एनसीईआरटी किए तो देखो बहुत सारा एनसीईआरटी का लिंक आ रहा है, जहाँ पे देखो ये चैप्टर 5 वाला आ रहा है वहां पे क्लिक करो, खुल जाएगा। ऊपर पर अब हेडिंग वाइज देख लो ना, एक बार देख लो। हाँ हाँ, मैं पढ़ा है कि नहीं वो नहीं देखना है, हम जो पढ़ा है वो रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं देखो। देख ना KCS 5 আছে কি চ্যাপ্টারে কি লেখা আছে ওটা বুঝতে পারছিস? দেখে নি এখানে উপরে বুঝতে পারছিস না? किस किसका डाउनलोड हो गया है? रेहान हो गया? ग्रुप में भेजो, ग्रुप में भेजो। कौशिक का भी हो सर गया, ग्रुपে অলরেডি পাঠিয়ে দিয়েছি। बाकी नहीं चीज देखो भेज दिया। कौशिक हाथ नीचे करो। কোথায় গ্রুপে পাঠিয়েছি আসেনি তো? স্যার উপর থেকে স্ক্রল করুন, স্যার উপরে আছে। ও আগে পাঠিয়েছিলি? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে তো কৌশিক আবার পাঠাবো। कौशिक कहाँ भेज रहा? तुम क्लास 10 वाला ग्रुप में भेज दे रहा है। तुम अभी 10 में नहीं है, तुम 11 में है। सॉरी सर सॉरी।